गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। इससे पहले हमने फ्रैक्शन का कन्वर्जन डाल दिया है वीडियो, उसको अगर आप लोग ना देखे हो तो देख लीजिए। उसमें कैसे मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और नॉर्मल को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शनल एडिशन। ठीक है, फ्रैक्शनल एडिशन। चलिए मान लीजिए हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज दैट आपने लिया 3/5 प्लस 2/5 प्लस 6/5। तो ये तो आप देखोगे, अगर ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। यदि आपका डिनोमिनेटर जितने भी फ्रैक्शन को हमें ऐड करना है, यदि उनमें नीचे वाले जो फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, सेम का मतलब जैसे यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो अगर सेम है तो आप ऐसे एक बार 5 लिख लीजिए। फिर उसके बाद ऊपर जो हमारे न्यूमरेटर हैं सभी को लिख लीजिए क्रम वाइज प्लस 6। अब आपको क्या करना होगा, इन सब को ऊपर वालों को ऐड कर देना होगा। 3 में 2 ऐड करोगे 5, 5 में 6 ऐड करोगे 11 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए आपका नीचे का पोर्शन सेम ना रहे, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना रहे, तब क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, सपोज दैट मान लीजिए ये लिखा हुआ है 7/5 प्लस 2/3 प्लस 1/9। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया है तब आप क्या करेंगे। तब ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, इनका क्या होता है, एलसीएम लेना पड़ता है। नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए 5, 3 और 9 का एलसीएम लेते हैं। कैसे लिया जाएगा, आप 5 लिखिए, 3 लिखिए और 9 लिखिए और ऐसे एलसीएम लीजिए। इसको आप 3 से काटिए, 5 आएगा, 1 आएगा और 3 3 9। फिर 3 से काटिए, 5 आएगा, 1 आएगा और 3 1 3। 5 से काटिए, 5 1 5 1 1। अच्छा, इसी का मल्टीप्लाई ही आपका एलसीएम हो जाता है ना। 3 3 5, वो 3 3 9, 9 5 45। ठीक है, आप क्या करिए, एक बार ऐसे 45 लिख लीजिए। अब क्या करना है आपको, अब नीचे वाले से इसमें भाग देना होता है, डिनोमिनेटर से इसमें आप डिवीजन करिए। जितनी बार आपका आंसर आ जाए उसका मल्टीप्लाई करके तब लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट 7 लिख दोगे तो गलत होगा। पहले आप इसका डिवीजन करिए और फिर जो आंसर आए उस पर ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। उसी प्रकार से इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। ठीक है, चलिए 5 का टेबल तब तक पढ़िए जब तक 45 ना मिल जाए। 5 9 45, यानी आपका डिवीजन में जब हम भाग दिए तो 9 आ रहा है आपका आंसर। ठीक, भागफल आपका 9 आ रहा है, तो आप उस 9 से मल्टीप्लाई आप करिए। 9 का 7 में मल्टी का अप्लाई करो, कितना होगा 63, 9 7 63। ठीक है, ये वाला प्लस लगाइए। अब 3 से भाग दीजिए। जब आप 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, जब आप 3 से भाग देंगे तो 45 में क्या आएगा, 15 आ जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 9 से आप डिवीजन करिए। जब आप 9 से डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 5 45, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। यानी कुल मिला के करना क्या होता है, नीचे वाले से भाग देना होता है, इसमें जो आंसर आता है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब वही प्रोसीजर जो आपने यहां पर किया है, एडिशन, ऐड कर डालिए, वही चीज है, आ जाएगा आपका आंसर। तो अब देखिए 3 और 0 जोड़ोगे 3, 3 में 5 जोड़ोगे तो 8 होगा, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 48, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। सपोज दैट आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है 3 2/5 प्लस 7 1/3 प्लस 2 3 1/9। ठीक है, ऐसा सवाल है। तो ऐसे में क्या करना होगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्जन करिए, कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद वही प्रोसीजर अपनाइए जो इससे पहले के एग्जांपल वाले सवालों में हमने देखा था। ठीक है, तो इसको चेंज कैसे किया है, तो ये पिछली क्लासेस में आप लोगों ने देखा था
कि 5 और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। 5 3 जा 15, 15 में ऊपर वाला ऐड किया जाता है, 15 में 2 ऐड करोगे तो क्या होगा 17 डिवाइडेड बाई 5 प्लस इसी प्रकार 7 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21, ठीक है, और 21 में ऐड करो क्या होगा 22 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, प्लस 9 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 9 3 जा 27 ना, और फिर 27 में 1 ऐड करोगे क्या होगा 28 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब वही प्रोसीजर करिए, नीचे का पोर्शन सेम नहीं है, देख रहे हो 5 है 3 है 9 है। अगर नीचे का पोर्शन सेम नहीं, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ता है, सेम करने के लिए एलसीएम की आवश्यकता पड़ती है। चलिए एलसीएम लेते हैं 5 3 और 9 का, ठीक है। 3 से आप काटिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 1 जा 3, 5 से काटिए 1 1 1। जब नीचे एक आ जाता है सब में तो इसका मतलब हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसी का मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ठीक है। यहाँ पर आप एक ठो बड़ी सी लाइन खींचिए जहां तक का आपका एरिया ये बने, 45 बीचों बीच आप लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए, इससे आप डिवीजन करिए, जब इससे डिवीजन करेंगे तो आपका आएगा आंसर 9, ठीक है। अब 9 का मल्टीप्लाई करिए 17 में, 153 आएगा, ठीक है, प्लस 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, 15 का मल्टीप्लाई करिए, 15 2 जा 30, 30 का 0 कैरी आया 3, 15 2 जा 30 और 30 में 3 ऐड करोगे तो क्या होगा 33, ठीक है, प्लस 9 का भाग दोगे तो क्या आएगा 5 आएगा ना, 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 8 जा 40 का 0 कैरी आया 4, 5 2 जा 10 और 4 कैरी है, इसका मतलब 14, ठीक है। अब क्या करो ऐड कर डालो, 3 और 0 ऐड करोगे 3, 3 में 0 ऐड करोगे 3, 5 और 3 कितना होगा 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में 4 ऐड करोगे तो 12, 12 का 2, ठीक है, कैरी आया 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 45, यही आपका आंसर, ठीक है। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को एडिशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज दैट ये मैं लिखता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फिर वही मिक्स फ्रैक्शन है। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है 5 का 3 में और मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, 15 में 4 ऐड करोगे तो क्या होगा 19/5 माइनस 5 3 जा 15, 15 में 1 ऐड करोगे तो कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई 5। तो फिर वही प्रोसीजर, देखिए नीचे का पोर्शन सेम है तो फिर वही एक बार आप लिख लीजिए और ऊपर वाले को वही लिख लीजिए। अब क्या करेंगे आप, 19 में से 16 घटाओगे तो 3 आएगा डिवाइडेड बाई 5, यही आज का आंसर, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल और लेता हूं, ये सपोज दैट ये सवाल हमने लिया, तो फिर वही प्रोसीजर, ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले नॉर्मल में हम कन्वर्जन करेंगे, 5 4 जा 20, 20 में 1 ऐड करोगे कितना होगा 21 डिवाइडेड बाई 5 माइनस डिवीजन वही लिख दिया जाता है, ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 में ऐड करोगे 1 तो क्या होगा 7/2। क्या अभी भी नीचे का पोर्शन सेम है, देखिए यहां पर नीचे का पोर्शन सेम था, इस वजह से हमने एक बार लिख लिया, हमें वो नहीं करना पड़ा नीचे वाले से डिवीजन करो फिर ऊपर मल्टीप्लाई करो तब लिखो, वो नहीं किया, बट यहां पर लिखना पड़ेगा। 2 और 5 का आप जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 5 और 5 से मल्टीप्लाई वो भाग दोगे तो ये 2 5 जा 10, आपका एलसीएम कितना आ गया 10, ठीक है। अब वही प्रोसीजर अपनाइए जो अभी कर रहे थे एडिशन वाले में, 5 का टेबल आप तब तक पढ़िए जब तक 10 ना मिल जाए, यानी डिवीजन करना है, 5 2 जा 10, आपका आंसर आया 2, उस 2 का मल्टीप्लाई 21 में करिए तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है, माइनस 2 का भाग दीजिए फिर से 10 में कितना आएगा 2 5 जा 10, उस 5 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे 5 7 जा 35, ठीक है। अब क्या करना होता है, इसमें से इसको माइनस करिए, 12 2 में से नहीं कट रहा है 5 तो उधार लीजिए, 12 में से 5 गया 7, ये बचेगा 3, 3 में से 3 गया कैंसिल, यानी कुछ नहीं बचेगा 7/10, यही आपका आंसर, क्लियर है। चलिए मुझे लगता है कि सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन
एक एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज दैट 3/5 है मल्टीप्लाई 4/9 है। तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करना है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर का दोनों का मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करिए। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 3 4 12 डिवाइडेड बाई 5 9 45 है ना, यही आपका आंसर। क्लियर है। इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेता हूं, सपोज दैट ये है ऐसा सवाल रहा है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करिए तभी आपका होगा, नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। 2 का 4 में मल्टीप्लाई करो, 2 4 8, 8 में 1 ऐड करो, कितना होगा 9/2, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए। वही प्रोसीजर यहाँ पर भी नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 6 5 30 30 में 1 ऐड करो, क्या होगा 31। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। अब वही करिए जो ऊपर आपने किया, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, क्या होगा 9 1 9 और 9 3 27। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 6 12, यही आपका आंसर। क्लियर है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी आ गया होगा। चलिए अब हम लोग डिवीजन देखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिवीजन। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज दैट 7/5 लिखा है, डिवीजन का चिन्ह 5/3 लिखा है, ऐसे सवाल है। तो आप समझिए हम लोग फ्रैक्शनल को जब फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो डिवीजन में डायरेक्ट इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई में जब यानी कि यहाँ पर डिवीजन के चिन्ह के बजाय हमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो 7/5 तो अपना पड़ा रहता है, इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है यहाँ पर आपस में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, अर्थात न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह हो जाता है, मतलब 3 ऊपर जाएगा, अर्थात 3/5 हो जाएगा। अब क्या करिए, अब एक तरह से आपका ये मल्टीप्लाई वाला केस बन गया है, तो डिवीजन, बट एक स्टेप चेंज करने पर आप देख रहे हो कि आपका मल्टीप्लाई बन गया। तो कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना होता है, बस मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर का कर दीजिए, नीचे नीचे का आंसर आ जाएगा। 7 3 कितना होगा 21, डिवाइडेड बाई 5 5 25, यही आपका आंसर। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, सपोज दैट आपके पास एक सवाल ऐसा कुछ है। ठीक है, ये सवाल है, तो ऐसे केस में कैसे करोगे, तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है तो नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्जन होगा। तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 10, 10 में 1 ऐड करो कितना होगा 11/2। और चलो इसको साथ में हम चिन्ह भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा ये, या पहले ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। ठीक है, पहले नॉर्मल कन्वर्ट करें हम फ्रैक्शन को। 5 4 20, 20 में 1 ऐड करो क्या होगा 21 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या करना होता है, अब इसको हमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। 11/2 लिखा जाएगा, इसको मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई किए तुरंत ये पलट जाएगा, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, यानी 5/21। अब क्या करना होता है, अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का करिए, वही आपका आंसर। 11 5 कितना हो 11 5 55। ठीक है, डिवाइडेड बाई 21 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 42, यही आपका आंसर। क्लियर है। चलिए तो आज हमने अपनी क्लास में देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फ्रैक्शनल कैसे हुआ। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज की क्लास। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का बेनिफिट ले सकें, और आप लोग भी भविष्य में अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, इसी तरह की आने वाली क्लासेस को अटेंड करिए रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।